गुरुजी प्रबोधन हेतु एक बार एक गांव में आए थे। उस शाम मंदिर में एक आदमी गुरुजी से मिलने आया। वो आदमी फटेहाल अवस्था में था, जैसे कोई भिखारी हो। वो गुरुजी से जाकर बोला, मैं इस गांव का प्रतिष्ठित व्यापारी हुआ करता था। जीवन भर हर एक आदमी की मैंने खुले दिल से मदद की। कुछ समय पहले मुझे व्यापार में घाटा हुआ, मेरा सारा धन चला गया। वो लोग जिनको मैंने मदद की, उन सब लोगों ने मुझसे मुंह फेर लिया। अब घर बार बेचना पड़ा, मेरा कारोबार बंद हो गया। अब मुझे लगने लगा है कि मेरी कोई कीमत नहीं है, मैं तो बस नाम का ही व्यापारी रह गया हूँ। अब तो जीने की उम्मीद भी खत्म हो रही है, कृपा करके मुझे मार्गदर्शन करें। अब गुरुजी ने लोगों में से एक को सोने का सिक्का देने को कहा। उसे उस व्यापारी को दिखाते हुए गुरुजी बोले, क्या तुम्हें इसकी कीमत पता है? वो व्यापारी बोला, गुरुजी ये तो सोना है, इसकी कीमत मुझे अच्छे से पता है। ये तो सभी प्रकार के सिक्कों में सबसे अधिक मूल्य का है। तब गुरुजी उठ गए, उस सिक्के को लिया और उस पर मिट्टी लगा दी। अब उस व्यापारी को पूछा, अब इसकी कीमत क्या है? वो व्यापारी बोला, अब भी ये सोना ही है। अब गुरुजी ने उस सिक्के को लिया और उसे कीचड़ में डुबोकर व्यापारी को दिखाया और पूछा, अभी ये सोना ही है ना? व्यापारी बोला, बेशक ये सोना ही है। अब गुरुजी ने आखिर में उस सोने के सिक्के को गोबर लगाया और उस व्यापारी के हाथ में रख दिया और फिर से पूछा, क्या इस सोने के सिक्के की कीमत कम हुई? वो व्यापारी बोला, नहीं, इसकी कीमत तो पहले जैसी ही है, बस इसमें थोड़ी सी मिट्टी, कीचड़ और गोबर लगा है। अगर मैं इसको पानी से धो दूं तो ये फिर से पहले जैसा हो जाएगा। अब गुरुजी उस व्यापारी को समझाने लगे, जिस प्रकार इस सोने की कीमत मैला होने पर कम नहीं होती, उसी प्रकार अगर तुम किसी संकट से मैले होते हो तो तुम्हारी कीमत भी कम नहीं होती। तुम्हारी असली कीमत तुम्हारे पास जमा धन नहीं तो तुम्हारी व्यापार करने की कला है, पर यह व्यापार की कला तुमसे कोई छीन नहीं सकता। अब जाओ और अपने व्यापार पर ध्यान लगाओ, यही तुम्हारा कर्तव्य है। दोस्तों, हमारे जीवन में भी ऐसा समय आता है जब हमें लगता है कि इस दुनिया में हमारी कोई कीमत नहीं। तो इस बात को याद रखें कि उस सोने के सिक्के की तरह हमारे जो गुण हैं उसकी भी कीमत कभी कम नहीं होती। हमारे ऊपर लगी मिट्टी और कीचड़ में इतना दम नहीं कि वो हमारे हौसलों को तोड़ सके। हमें फिर से अपने अंदर के गुणों को याद करना है और अपने जीवन में आगे बढ़ जाना है।